हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पहले कुछ नए शब्दों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने नियम को करेंगे, जो कि रूल नंबर 2 था हम लोगों का, रहा है, रही है, रहे हैं, वो वाला भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग आज कुछ और नए शब्दों को देखेंगे। ये है सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग। सिमिलर मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। साउंड मतलब आवाज़। तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, आवाज़ में एक जैसे हैं, लेकिन उनका मतलब जो है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो अब पहले जो शब्द हैं हमारे, वो क्या है? पहला है TAIL, टेल। टेल मतलब पूंछ, मतलब गाय की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, किसी की भी जो पूंछ होती है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग टेल बोलते हैं। और दूसरा है TALE, टेल। इस टेल का मतलब होता है कहानी। तो हमने दो एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द देखे जिनका मतलब बिल्कुल ही अलग अलग था, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। पहला है TOO, टू मतलब होता है भी। ये भी कर लो, या ये भी बना लो, या ये भी खा लो। इसमें जो भी इस्तेमाल होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं TOO, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा जो टू का स्पेलिंग है वो है TWO, टू। इस टू का मतलब होता है दो। जो हिंदी में हम लोग गिनती गिनते हैं, एक दो, तो उस दो को इंग्लिश में भी टू कहते हैं, और उसका जो स्पेलिंग है वो है TWO, टू। फिर आगे देखते हैं। आगे है RIGHT, राइट। इसको क्या बोलेंगे? राइट। इसका मतलब होता है सही। और राइट का ही एक दूसरा स्पेलिंग होता है, जो कि होता है WRITE। इस राइट का मतलब होता है लिखना। जो हम लोग कहते हैं लिखो, तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे राइट, ठीक है। तो सुनने में दोनों ही राइट हैं, पर एक का मतलब होता है सही, और कहीं कहीं पे राइट साइड मतलब कि जो दायां साइड होता है, दायां बायां में जो दायां होता है उसको भी राइट बोलते हैं। तो राइट के दो मतलब हो गए। तो देखिए, राइट के दो मतलब हो गए, RIGHT के, एक सही और एक दाहिना, दाहिने तरफ मुड़ो या दाहिने हाथ से लिखो। ये सब भी इसमें भी इंग्लिश में राइट बोलेंगे। और लिखने वाले को तो हमें पता ही है, WRITE बोलते हैं। तो उसका मतलब हो गया लिखना। अगला देखते हैं। अगला है हियर, HEAR, हियर। हियर मतलब होता है सुनना। जो पहला वाला हियर है उसका मतलब होता है सुनना। और दूसरा है HERE, हियर। इसको भी हियर बोलेंगे, पहले वाले को भी हियर बोलेंगे, पर जो दूसरा वाला है उसका मतलब होता है यहाँ। तो हमने देखा कि कैसे एक जैसे सुनाई देने वाले शब्दों का स्पेलिंग भी अलग है और साथ साथ में उनका मतलब भी अलग है। तो इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। अभी कॉपी में नहीं लिखना है, जब लिखना होगा तो बताऊंगी, पर अभी अपने दिमाग में इसको समझिएगा। NO, नो। नो मतलब होता है नहीं। जब हमें कोई काम नहीं करना होता है तो हम लोग बोलते हैं नो, ठीक है। तो उस नो को हिंदी में क्या बोला? नहीं। और दूसरा स्पेलिंग है नो का, KNOW, नो। इसका मतलब होता है जानना, कोई बात जानना। जैसे हम पूछते हैं डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं। तो दोनों को ही बोलेंगे नो, पर स्पेलिंग भी अलग है और मतलब भी अलग है। अगला देखते हैं। एक्सेप्ट, ACCEPT,
टी, एक्सेप्ट, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है मानना, कोई बात मान लेना। अगर आपसे गलती हुई है और आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो मतलब आप मान ले रहे हो। दूसरा है EXCEPT, एक्सेप्ट। इसको भी एक्सेप्ट ही बोलेंगे पर इसका जो मतलब होता है वो होता है छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि सारे दोस्त जाएंगे एक्सेप्ट किसी एक का नाम ले लो। ठीक है, तो मतलब कि सारे दोस्त जाएंगे उसको छोड़ करके। या सारे फल खरीद लाओ एक्सेप्ट मैंगो, मतलब सारे फल रहेंगे आम को छोड़ करके। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कैसे जो है शब्दों को बोल हम एक ही तरीके से रहे हैं पर क्योंकि उनका स्पेलिंग अलग हो जाता है इसी वजह से उनका मतलब भी अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। COURT, कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है राज दरबार। ठीक है, पहले ज़माने में जब राजा हुआ करते थे तो उनका जो दरबार सजता था ना, जहाँ पे एक गद्दी होती थी बड़ी सी जिस पे राजा जी बैठते थे और बाकी छोटी छोटी गद्दियों पे उनके जो टीम के लोग होते थे, सेनापति, मंत्री, ये लोग बैठते थे। तो उस पूरे दरबार को जहाँ सब लोग यहाँ बैठते हैं आकर के उसको राज दरबार बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग उसे कोर्ट बोलते हैं। COURT, कोर्ट। अब उसके बाद दूसरा भी जो एक कोर्ट होता है वो होता है न्यायालय, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे जहाँ पे जज बैठता है, वकील जाते हैं और मुकदमा चलता है, केस होता है। वो सब जो हम लोग टीवी में देखते हैं जिसमें सजा सुनाई जाती है वो सब को भी हम लोग कोर्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग भी एक ही है, बोलते भी एक तरीके से ही है पर एक ही शब्द के दो अलग अलग मतलब आ गए हैं। ठीक है, तो एक कोर्ट का मतलब हो गया राज दरबार और एक कोर्ट का मतलब हो गया न्यायालय। ALLREADY, ऑल रेडी। तो ये देख रहे हो आप, ऑल और रेडी के बीच में थोड़ी सी जगह है यहाँ पर और ए के बगल में 2 बार एल लिखा हुआ है। जब इस तरीके से हम लोग ऑल रेडी को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सब तैयार। ठीक, और दूसरा वाला जो आप स्पेलिंग देख रहे हो बगल में जो कि दाहिने तरफ है वो है ALREADY। देखो इसमें कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई बीच में और ए के बगल में सिर्फ एक ही बार एल लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से जब हम ऑलरेडी लिखते हैं इसका मतलब होता है पहले से। अब जो पहला वाला ऑलरेडी है जिसमें जगह छूटी हुई है जिसका मतलब है सब तैयार, उसका तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जो दूसरा वाला ऑलरेडी है उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि आपसे कोई बोले कि अपना होमवर्क कर लो और आप पहले ही कर चुके हो तो क्या बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी कर लिया। ठीक, या फिर आपसे कोई बोले कि खाने की सब तैयारियां कर लो और आप पहले से ही कर चुके हो तो आप क्या बोलोगे, वो तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, मतलब पहले से ही कर लिया। और जब खाना बन जाएगा तब आप क्या बोलोगे, ऑल रेडी, मतलब सब तैयार। तो आप देखिए खाना बनने के पहले क्या हो रहा है, खाना बनने के पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ऑलरेडी, मतलब पहले से ही तैयारियां हो चुकी हैं। और जब खाना पक जाएगा तब आप सब लोगों को क्या बोलोगे, जब बोलना होगा कि आ जाइए खाना खाने तो आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, ऑलरेडी मतलब सब तैयार है अब आ जाइए। तो अब दोनों ही सुनने में एक जैसे हैं पर दोनों का मतलब अलग अलग है और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग बात कहने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, WELL। अब आप देख रहे हो कि आपके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों ही तरफ एक ही स्पेलिंग है, WELL, यानी कि 2 बार एल लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं वेल। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले का मतलब होता है कुआं, जिसमें से आप निकाल कर, जो ज़मीन में कुआं खोदा होता है ना जिसमें से निकाल कर हम लोग पानी पीते हैं या कपड़े धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी निकालते हैं, एक तो वो वाला कुआं हो गया। और जो दाहिने तरफ लिखा हुआ है उस वाले वेल का मतलब होता है अच्छा। जैसे कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी तबीयत खराब लग रही है तो आप क्या बोलोगे कि आई एम नॉट वेल, मतलब अच्छा नहीं हूँ मैं, मुझे कुछ तबीयत खराब है। ठीक
ठीक है। तो एक ही शब्द के दो अलग अलग मतलब कैसे होते हैं वो हम लोगों ने आज देख लिए। अब हम अपना नियम देखेंगे। अब हम लोग अपना नियम का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नियम चल रहा है वो किसके बारे में चल रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। हमने देखा कि जब भी ही, शी, इट, एच ई ही, एस एच ई शी, आई टी इट, इन सब का क्या मतलब होता है? इन सब का मतलब होता है वह। जब भी ये सब इस्तेमाल हो रहा है तब हम लोग क्या कर रहे हैं? इज लगा रहे हैं। ही, एक सेकेंड में ब्लैक पेन ले लेती हूँ। तो अब देखिए इसमें कि ही, चल क्यों नहीं रहा? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, नेम मतलब नाम। इन सब के साथ ये जो 5 चीज़ें हैं इनके साथ हमेशा अगर रहा है, रही है आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले इज़ लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? देखेंगे काम क्या हो रहा है, और जो भी काम हो रहा है उसमें हम लोग अपना आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो ये नियम हम देख चुके हैं। हम आगे और नियम देखते हैं। अगर आई हो, ठीक है, आई के साथ रहा है, रही है लिखा हो। आई मतलब क्या होता है? मैं। अगर आई के साथ रहा है, रही है आ रहा है तो हम लोग क्या लगाते हैं? उसके बगल में एम लगाते हैं। और फिर देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, वर्ब ढूंढते हैं अपनी, और उसमें हम लोग अपना आईएनजी लगा देते हैं। ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अगर दे या फिर वी हो, THEY दे मतलब कि वे, और WEV मतलब कि हम, अगर ये दोनों हो तब हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं? ARER लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने, और इसी नियम में अभी 2 चीज़ें और बच गई हैं, ठीक है। वो हो जाएगा तो आज हम लोग का ये नियम पूरा हम लोग समझ लेंगे, और उसके बाद फिर एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। उसके बारे में आप लोग को मैं बता दूंगी। पहले हम लोग नियम आगे समझ लेते हैं। ये जो नीचे वाला नियम है एक बार और बता देती हूँ, मुझे लग रहा है शायद मैंने पूरा नहीं बताया। अगर THEY दे और WEV हो, इसमें हम लोग ARER लगाते हैं। फिर देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, और उसमें हम लोग ING लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं में जब तुम आ जाता है तो फिर कैसे उसको हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं। तो हम लोग का सबसे ऊपर लिखा हुआ है तुम समझ रहे हो। तो तुम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? YOU। उसके बाद लिखा हुआ है, क्योंकि YOU आ गया है, हम इसके साथ जब भी YOU आता है रहा है, रही है में, तो हम ARER लगाते हैं। हमने ARER लगा दिया। फिर हम देखेंगे काम क्या हो रहा है। तो काम यहाँ पर ये हो रहा है कि ये समझ रहा है, ठीक है, समझ रहा है। समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। और क्योंकि रहा है, रही है लगा हुआ है, ये है, इसीलिए हम लोग ING लगा देंगे, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो का हो जाएगा यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगला देखते हैं। तुम लिख रहे हो। तो तुम के लिए तो क्या हो जाएगा? YOU हो जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पर रहे हो लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर R लगा देंगे। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं? काम हम लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, और उसमें ING लगा दिया। अब यहाँ पे समझना ये है कि राइट की स्पेलिंग होती है WRITE, राइट, ठीक है। लेकिन राइट में जब भी ING लगता है, ING
तब हम लोगों का ये जो बीच वाला ई है ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो आप नीचे देख रहे होगे कि यहाँ पर राइट की स्पेलिंग है WRITING, राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम उठा रहे हो, उठाने को इंग्लिश में लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या दिख गया, तुम। तो तुम के लिए हमने YOU लगा दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर रहे हो लिखा हुआ है, इसीलिए हमने ARE लगा दिया। अब काम क्या कर रहा है, उठा रहा है। उठाने को इंग्लिश में कहते हैं LIFT, लिफ्ट। और क्योंकि यहाँ पर रहे हो लगा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पर ING लगा दिया। तो हो गया तुम उठा रहे हो, यू आर लिफ्टिंग। तुम फेंक रहे हो, तो तुम है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, YOU। फिर हमने देखा कि यहाँ पर रहे हो लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग ARE लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। काम ये हो रहा है कि फेंक रहा है। ठीक है, तो फेंकने को इंग्लिश में कहते हैं THROW, थ्रो। और क्योंकि यहाँ पर रहे हो लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ING लगा देंगे। तो तुम फेंक रहे हो का हो जाएगा यू आर थ्रोइंग। अगला देखते हैं, तुम रो रहे हो। अब रोने को तुम है, इसीलिए हमने नीचे YOU लिख दिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर रहे हो लगा हुआ है, इसीलिए हमने ARE लगा दिया। फिर क्या काम हो रहा है, रो रहे हैं। ठीक है, तो रोने को इंग्लिश में कहते हैं CRY, क्राई। और रहे हो लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ING लगा देंगे। तो तुम रो रहे हो, यू आर क्राइंग। अब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि तुम जहाँ पर आ रहा है, तुम और रहा है, रही है जब आता है, तब हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं, YOU। लेकिन अगर बहुवचन शब्द आ जाए, ठीक है, बहुवचन यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात हो रही है, प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तब हम लोग उसका कैसे अंग्रेज़ी बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही सेम नियम लगता है जो अभी तक हम लोगों ने यू के साथ देखा है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है, लड़कियां समझा रही हैं। लड़कियां समझा रही हैं, तो अब यहाँ पर लड़कियां हैं मतलब एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा हो गई मतलब क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो हमने सीखा है कि जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो उसको इंग्लिश में लिखते वक्त क्या करते हैं, उसके आगे हम लोग S लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने S लगा दिया। ठीक है, और लड़कियों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गर्ल्स। तो लड़कियों के लिए हमने लिखा गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर रही है लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ARE लगा देंगे। अब वो क्या काम कर रही हैं, समझा रही हैं। ठीक है, समझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। और क्योंकि रहे हैं लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, ING लगा देंगे, एक्सप्लेनिंग। तो लड़कियां समझा रही हैं, गर्ल्स आर एक्सप्लेनिंग। अब है, पत्तियां गिर रही हैं। अब एक पत्ती नहीं गिर रही है, पत्तियां गिर रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा गिर रही हैं, ढेर सारी पत्तियां गिर रही हैं। तो ये तो बहुवचन हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं अभी। एक पत्ती होती है, ठीक है, सिर्फ एक पत्ती, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LEA। देखिए, एक पत्ती का स्पेलिंग ये होता है।
अगर एक है, ठीक है। पर अगर एक से ज़्यादा हो तब हम लोग बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ एस नहीं लगाते हैं, हम लोग बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, वी, इसमें वी ई एस लगाते हैं, वी ई एस, और बीच वाला जो एफ है ना उसको हम लोग काट देंगे। तो अब कई सारे पत्तियों का स्पेलिंग क्या हो गया, LEAVES, लीव्स हो गया। तो देखिए नीचे भी मैंने उसको नीले रंग से किया है VES को। तो जब लीव्स है मतलब बहुत सारी हैं, और क्योंकि बहुत सारी हैं और यहाँ पर रही है लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आर लगा देंगे। अब क्या हो रहा है, वो गिर रही हैं, ठीक है। तो गिरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉल। गिर रही हैं, फॉल कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर रही है लगा हुआ था इसीलिए ING लगा दिया। तो पत्तियाँ गिर रही हैं का हो जाएगा लीव्स आर फॉलिंग। अब है तारे टिमटिमा रहे हैं। अब तारे हैं, ठीक है, एक तारा की बात नहीं हो रही। अगर एक तारा होता तो तारा बोलते, यहाँ कई सारे तारे हैं, ठीक है। तो जब कई सारे हैं तो बहुवचन हो गया। तो इसीलिए देखिए नीचे मैंने ST, एक तारा होता तो स्टार लिखते, STAR, पर बहुत सारे हैं इसीलिए देखिए मैंने STARS लिखा है, और S जो है वो नीले रंग से रंगा हुआ है, तो स्टार्स। उसके बाद देखिए क्योंकि रहे हैं लिखा हुआ है इसीलिए मैंने ARER लगा दिया स्टार्स के बगल में, तो हो गया स्टार्स आर। अब वो क्या काम कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाने को इंग्लिश में कहते हैं ट्विंकल। लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेलिंग थोड़ी सी अंतर है, वो मैं लिख के बताती हूँ। ट्विंकल का स्पेलिंग होता है वैसे ट्विंकल का स्पेलिंग होता है TWINKLE होता है, पर जब हम ING लगाते हैं तो हम इस ई को क्या करेंगे, गायब कर देंगे। तो क्या हो गया, ट्विंकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ट्विंकल के साथ ING लगाना हो तो ई को जो है वो गायब कर देते हैं। तो तारे टिमटिमा रहे हैं, स्टार्स आर ट्विंकलिंग। अब है पतंगे उड़ रही हैं। पतंगे, जो आसमान में पतंग उड़ती है ना, एक पतंग होती है तो उसको हम बोलते हैं KITE, काइट। पर ढेर सारी है तो क्या बोलेंगे, काइट्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए नीले रंग से S लिखा हुआ है ना, नीले रंग से रंगा हुआ है S को, तो काइट्स हो गया। क्योंकि रही है लिखा हुआ है इसीलिए हमने काइट्स के बगल में ARER लगा दिया। उसके बाद फिर वो क्या काम कर रही हैं, उड़ रही हैं। उड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई, FLY, फ्लाई। और क्योंकि रही है लिखा हुआ था इसीलिए ING लगा देंगे, तो हो जाएगा फ्लाइंग, काइट्स आर फ्लाइंग। अब है कुत्ते भौंक रहे हैं। अब एक कुत्ता होता तो हम लोग उसको DOG, डॉग बोलते, पर जब एक से ज़्यादा है तो हम लोग फिर वहाँ पर S भी लगा देंगे, इसीलिए मैंने ब्लू कलर में देखिए S लगाया हुआ है नीचे। तो हो गया डॉग्स। क्योंकि रहे हैं लिखा हुआ है इसीलिए हमने डॉग्स के बगल में ARER लगा दिया, तो हो गया डॉग्स आर। क्या काम कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बार्क, BARK, बार्क। और क्योंकि रहे हैं लिखा हुआ था इसीलिए हमने बार्क के साथ ING जोड़ दिया, तो हो गया डॉग्स आर बार्किंग, मतलब कुत्ते भौंक रहे हैं। तो अब हम लोगों का ये जो रूल 2 है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये नियम पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसमें आज हम लोगों ने सीखा कि अगर तुम
और बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो तो हम कैसे उसका अंग्रेज़ी बनाएंगे। ठीक है, इस पे तुम पे मैं 5 होमवर्क के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ और बहुवचन पे भी 5 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। इसको आप लोग करके भेज दीजिएगा और अगर कुछ नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। और साथ में ही एक चीज़ और है, आप लोगों का कल जो है एक टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे हम वो आप होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता दूँगी। तो पहले आप लोगों का पहला जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है तुम झगड़ रहे हो। अगर मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं। पहला है तुम झगड़ रहे हो। झगड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फाइट, FIGHT, फाइट। दूसरा है तुम छीन रहे हो। छीनने को इंग्लिश में कहते हैं स्नैच, SNATCH, स्नैच। फिर है तुम मना कर रही हो। मना करने को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूज़, REFUSE, रिफ्यूज़। अगला देखते हैं, अगर नहीं हुआ है तो पॉज कर लीजिए। एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली है, रिफ्यूज़ जो सबसे आखिरी वाला है ना, उसमें जब ING लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। इसमें जब ING लगाएंगे तो ई को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यू आर रिफ्यूजिंग। आगे देखते हैं, तुम भेज रही हो। भेजने को इंग्लिश में सेंड कहते हैं, SEND, सेंड। तुम छुपा रही हो। वैसे तो छुपाने को इंग्लिश में हाइड कहते हैं, HIDE, हाइड। लेकिन हाइड के साथ जब ING लगता है तो जो D के बगल वाला E है ना उसको काट देंगे। तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी, HIDING, हाइडिंग। ठीक है, तुम छुपा रही हो, यू आर हाइडिंग। अगला है आलू उबल रहे हैं। अब आलू कई सारे उबल रहे हैं, अगर एक आलू उबल रहा होता तो बोलते आलू उबल रहा है, पर जैसा लिखा हुआ है देख करके कि आलू उबल रहे हैं तो इसका मतलब एक से ज़्यादा आलू हैं, बहुवचन है। तो आलू की इंग्लिश भी लिख लीजिए, आलू को इंग्लिश में पटेटोज़ कहते हैं। वैसे तो पटेटो कहते हैं पर क्योंकि बहुवचन है इसीलिए S भी लगा दिया। ठीक है, तो पटेटोज़ की स्पेलिंग होती है POTATOES। ये तो आलू की इंग्लिश हो गई। उबलने को इंग्लिश में कहते हैं बॉयल, BOIL, बॉयल। फिर है कीमतें बढ़ रही हैं। तो कीमतों को इंग्लिश में कहते हैं प्राइसेस, PRICES। अगर सिर्फ कीमत होता तो प्राइस बोलते, पर कीमतें हैं, बहुवचन है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने वहाँ पर S लगा दिया। ठीक है, अब बढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं RISE, राइज। लेकिन पर राइज के साथ जब ING लगता है तो बीच वाला जो E है ना वो गायब हो जाता है, तो हो जाएगा RISING, राइजिंग। कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर राइजिंग। अगला है लड़के हंस रहे हैं। अब कई सारे लड़के हैं, एक लड़के की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमने देखिए नीचे S लगा दिया है। लड़कों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉयज़,
एस बॉयज़। हंसने को इंग्लिश में कहते हैं लाफ, LAUGH लाफ। फिर है बच्चे चिल्ला रहे हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, कई सारे बच्चों की बात हो रही है, इसीलिए हमने एस लगा दिया। तो क्या हो गया, KIDS किड्स। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शाउट, SHOUT शाउट। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, इसका आप लोग अपने आप बनाइएगा। अगला है तितलियां उड़ रही हैं। तो तितलियां हैं, कई सारी हैं, ठीक है। अगर एक होती, जैसा देखिए मैंने नीचे ग्रीन से लिखा है, अगर एक होती तो क्या स्पेलिंग होती, BUTTERFLY। लेकिन बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एस लगा के काम नहीं चला सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया है, हमने वाई को हटाकर IES लगा दिया है। वाई को हटाया, IES। तो ऊपर जो लाल पेन से बटरफ्लाइज लिखा है वो सही स्पेलिंग है बहुवचन में, अगर ढेर सारी तितलियां हों तो बटरफ्लाइज। उसके बाद उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, FLY। तो तितलियां उड़ रही हैं, इसका आप बनाइएगा, ठीक है। तो आज ये आप होमवर्क कर लीजिए। उसके बाद जो टेस्ट है, टेस्ट मुझे वैसे तो कल लेना है, लेकिन पर मैं कल सोच रही हूँ कि टेस्ट के पहले आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दूँ, क्योंकि बहुत दिन से क्लासेस नहीं हुई हैं। तो कल टेस्ट नहीं करेंगे, कल हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना आप लोगों ने नियम सीखा है ना, उसको कल एक बार छोटे से में रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग परसों टेस्ट लेंगे और उसमें क्या क्या आने वाला है ये आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो होमवर्क कर लीजिए, अगर कुछ पूछना होगा तो हमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आज की क्लास ख़त्म हो रही है। थैंक यू।